पास सवाल ये उठता है कि ऐसे आइडियल्स को क्या अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है? जो नेशनलिटी का इशू लेकर के बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि साहब ये आप सिर्फ ये नेशनलिटी का क्यों करते हैं, ये पैन ह्यूमन क्यों नहीं करते? और बड़ा अच्छा जवाब दिया, देखिए भाई हम तो नेशनलिटी का ही करेंगे, हमारी इतनी सामर्थ्य, जो पैन ह्यूमन का करे उनको वो मुबारक हो। मानवता का, मैं साहू समाज का हूं तो साहू समाज का हम करेंगे, दूसरे समाज का नहीं करेंगे। ऐसा डिविजन, तो डिविजन अमंग्स ह्यूमन एंड एनिमल्स, डिविजन अमंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, तो बाबा ने कॉस्मिक सेंटिमेंट दिया है। हम जितने मार्ग के साधना करते हैं सेकंड लेसन में, वो ही उसी कॉस्मिक, उसी ब्राह्मिक सेंटिमेंट का एक्सपोजर है। तो जो सवाल है कि क्या इस आइडियल को लेकर के जीवन जिया जा सकता है? सिर्फ तारक ब्रह्म आए और वो जीवन जी लें, तो क्या उनके साथ लोग जीवन जी सकते हैं? तो कैसा जीवन रहा होगा? कैसे उस आइडियल्स को, एक गुरु की प्रेरणा को लेकर के अपने जीवन में लोगों ने उतारा है? इन सब की खोज 20-30 साल से ज्यादा अलग अलग लोगों के पास जाकर के इंटरव्यू करके उस रेफरेंस को बाबा के जीवन और उनके अनुयायियों के जीवन को लेकर के, उनके पूरे जीवन क्रम को लेकर के, उनकी जीवनी पे आधारित ये किताब हमारे आज के प्रमुख वक्ता आचार्य प्रणवानंद अवधूत जी ने लिखी है। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस थे, कहा कि नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज कमजोर हो गए, हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ब्रिटेन हमारा दुश्मन है और ब्रिटेन का दुश्मन हिटलर है, जापान है, हम इसे सहयोग लेंगे। और आप सोचिए, अकेला आदमी, उन्होंने विदेश में जाकर के इंडियन नेशनल आर्मी गठन किया। पर इस पुस्तक में पढ़ के आपको मालूम पड़ेगा उसके पीछे प्रेरणा स्रोत श्री श्री आनंद मूर्ति जी। उसी से ही जो मैं आज जो भी कर पाया सब उनकी कृपा से ही हुआ है, मेरा बिल्कुल कोई रोल नहीं है। अगर पूछा जाए, मेरा संस्कार के अनुसार मेरा जीवन था 15 साल उम्र तक। एक बार मैं नदी में स्नान करने गया, एक जगह मेरा जन्म हुआ केरल में, वहां नदी में स्नान करने गया तो मैं डूब करके बहते जा रहा था, पानी लग रहा था और मैं सोचा मेरा खत्म हो गया। पता नहीं कैसे मैं पानी के ऊपर आ गया, बहुत दूर तक मैं चला गया और कैसे मैं पानी के ऊपर आया मुझे उस समय तो पता नहीं चला, बहुत बाद में इसका मिस्ट्री क्लियर हुआ है। एक बार बाबा से जब मैं मिलने गया था तो मेरा मन में एक फीलिंग आया, बाबा मुझे प्यार नहीं करते। बाबा पहले तो मुझे बहुत ही नजदीक बुलाकर बाबा प्यार करते थे, बहुत बात करते थे, लेकिन ऐसा समय आया बाबा मुझे एक समय के लिए मुझे देख के भी नहीं देखने का नाटक करते थे। तो यार मेरा मन में आया बाबा मुझे प्यार नहीं करते। उसका 2-3 महीने बाद बाबा तमिलनाडु में चेन्नई में आए, उनका भगवान चक्र का आयोजन था। पहले ही रात पे मुझे बुलाया और जब मैं गया तो बाबा कुछ इधर का बात किए, बात में पूछे तुम क्यों सोचा मैं तुमको प्यार नहीं करता? तो मैं समझ गया बाबा क्या इंगित कर रहे हैं करके, मैं चुप रहा। तो फिर बाबा बोले जानते हो, तुमको याद है तुम्हें एक बार एक केरल का बहुत फेमस टेम्पल है शबरीमला, तुम वहां से वापस आ रहा था ना,
मैं बोला हाँ बाबा। तो क्या हुआ रास्ते में? बाबा पूछ रहे लेकिन मैं उत्तर नहीं दे रहा। बाबा ही पूछ करके बाबा ही उत्तर मुझे बोल रहे हैं। रास्ते में आलुआ बोल के एक जगह है, तुम वहां रुका था और तुम वहां सवेरे स्नान करने के लिए नदी में गया था। हाँ बाबा। तो क्या हुआ? मैं फिर कुछ नहीं बोला। बाबा ही पूछ रहे हैं, जब मैं उत्तर नहीं दे रहा बाबा ही बोलते जा रहे हैं। तो बाबा बोले तुम नदी में डूब गया ना? हाँ बाबा। और तुम क्या सोचा कि तुम मरने जा रहे हो? हाँ बाबा। बाबा बोले दैट वाज योर डे, तुम्हारी मृत्यु की दिन थी। तुम तो मुझे जानता भी नहीं था। सच में मैं बाबा के बारे में जाना या हनुमान दीक्षा लिया 3 महीने के बाद, तो मुझे जानता भी नहीं था। फिर भी मैं तुम्हारे लिए इतना सोचा, तुमको मैं पानी से ऊपर लाया और तुमको मैं बचाया। तुम कैसे सोच लिया मैं तुमको प्यार नहीं करता? गुरु जी, आप सभी गेस्ट को मेरा प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। माई सेल्फ संस्कृति सिंह। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी पढ़ाई पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से पूरी कर रही हूँ और मैं दोस्त और प्योर ग्रुप की मेंबर हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने अपने 41st चैप्टर के हेडिंग में लिखा है भक्ति ही एक साधक के जीवन का अमृत है, और आपने ये भी बताया है कि हमें भक्ति को बहुत ही सावधानी से विकसित करना चाहिए। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें भक्ति किस प्रकार से विकसित करनी चाहिए? बाबा बताए ये तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विकी भक्ति, ये सब जैसा आप मन में कामना करते हैं, आप प्रेयर करते हैं भगवान मेरा फलाना दुश्मन है उसकी क्षति हो जाए, वो भी एक तरह की प्रार्थना है। बाबा भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो तो मोस्ट क्रूलेस्ट टाइप ऑफ भक्ति। आप प्रार्थना करेंगे उसके चलते आपका जो प्रार्थना फुलफिल होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। ऐसा ही जो है आप ठीक है, आप किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि भगवान मेरा जो है जीवन में तरक्की हो, मेरा घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो, इस तरह का आप कामना करते हैं। ये भी आप अपने लिए मांग रहे हैं, ये भी भक्ति रियल भक्ति नहीं है। और जो है सात्विकी भक्ति भी जो ऐसा ही है, जो मेरा बुढ़ापा हो गया, शरीर साथ नहीं दे रहा, मुझे अपने ले लो, मुझे ये दुनिया से ले लो, तुम्हारे पास बुला लो, ऐसा करके ये भी दिस इज नॉट रियल भक्ति। ऐसा हम लोग सब बहुत सारे करते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग कोई नाम जप करते हैं और कहते हैं भगवान मुझे तुम्हारे पास बुला लो, ये भी रियल भक्ति नहीं है। और जो है एक तरह की भक्ति है, हम जो कर रहे हैं, हम जो भी साधना करते हैं, हम जो है भगवान के प्रति हम जो मन में जो प्यार रखते हैं, उससे क्या होता है, मुझे आनंद मिलता है। ये है रागानुगा भक्ति। बाबा कहते हैं ये रागानुगा भक्ति है, बट ये भी हाईएस्ट कैटेगरी का भक्ति नहीं है। हाईएस्ट कैटेगरी का भक्ति जैसा मैंने अभी बताया, मैं जो भी कर रहा हूं मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं। मैं करके आई एम नॉट देयर, आई बिकम्स यू। मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं, सोच करके अभी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं साधना भी करता हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं जो भी कामना करता हूं, मैं तुम्हें कुछ करना चाहता हूं। तो इसलिए क्या होता है, मेरी जीवन की हर एक एक्शन जो है इट बिकम्स अ साधना। क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी एक्शन कर रहा हूँ, मैं मेरी इष्ट देवता है, उस इष्ट देवता को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। इसीलिए रियल आइडियल भक्ति। और ये सुखने नहीं देना चाहिए, ये खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हमारी हाईएस्ट ट्रेजर है जीवन का, दैट इज डिवोशन। और इसको हम अगर प्रॉपरली कल्टिवेट नहीं करेंगे, हमारा मन जो है अगर भौतिकता की ओर चले जाएगा, ये धीरे धीरे सूख जाएगा। ये दैट विल बी हमारे जो सबसे बड़ा ट्रेजर को हम खो देंगे। ये होने नहीं देना चाहिए। करे बाबा तो क्यों, अगर हमारे अंदर में भक्ति जग गया, सब चीज हो गया और हमारी पर्सनालिटी बदल जाएगी। मनुष्य जो है इतना स्वीट बन जाएगा, उनकी हर चीज पे इतना आकर्षण लगेगा, क्योंकि वो ईश्वर से इतना नजदीक है। उनका जो है एवरीथिंग विल बी सो स्वीट, वो पूरा जीवन है मधुमय हो जाएगा। हाईएस्ट ट्रेजर जीवन का
भक्ति है, nothing else is as valuable as that. अभी हम राजधानी रायपुर में हैं। वृंदावन हॉल में एक कार्यक्रम हुआ। श्री श्री आनंद मूर्ति जी की एक अलौकिक सत्ता नामक बुक का विवेचन था। वहाँ हम आए हैं। हम उनके ही अनुयायी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पुस्तक विवेचन का क्या उद्देश्य था। सर, क्या उद्देश्य था इस पुस्तक विवेचन का? इस पुस्तक की जो विमोचन हुआ है उसका एक ही उद्देश्य है कि मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है और वो धर्म है सनातन धर्म। और धर्म का मतलब मूल रूप से आंतरिक है, बाहरी नहीं है। वेद का जो ज्ञान कांड है जिसमें कहा गया है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसको रियलाइज़ करना ही धर्म है। बाकी जो भी है सारा आडंबर है। और दुनिया जब भी चाहेगी आध्यात्म के बारे में जानना तो उसे भारत की ओर ही आना पड़ेगा। इसी मूल भावना को यह पुस्तक अच्छी तरह समझाती है। इसमें पुस्तक के लेखक ने, परमात्मानंद जी ने, लगभग 6000 लोगों से इंटरव्यू लिया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की है। जो भी इस पुस्तक में लिखा है उसका पूरा प्रमाण मौजूद है। इसलिए ये पुस्तक जो है एक तरह की पाथ ब्रेकिंग है, अन्य पुस्तकों से अलग है। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसको कोई भी पाठक उसको झुठला नहीं सकता। खास क्या प्रेरणा है, क्योंकि आज के समय में भारत युवा शक्ति का देश बना हुआ है। ऐसे समय में क्या यह पुस्तक युवाओं को कोई प्रेरणा दे सकती है? निश्चित रूप से करेगी। युवाओं को इस बात को समझना होगा कि धर्म के रास्ते पर चलकर ही वो समाज सेवा कर सकते हैं। इस पुस्तक की मूल भावना यही है कि इंसानियत का आधार भी धर्म होना चाहिए। लेकिन हमारा जो भारत है, मैं यहाँ आपको रोक रहा हूँ, भारत कई विभिन्न धर्मों से बना हुआ है। ऐसे में हम इस पुस्तक के माध्यम से कैसे क्योंकि अभी आपने कहा कि धर्म के माध्यम से ही युवा जो है सत्य की राह पे चलेंगे, तो क्या ये पर्टिकुलर एक धर्म को केंद्रित करता है? आप जिन धर्मों की बात कर रहे हैं वो संप्रदाय हैं। संप्रदाय जो है मनुष्य को एक दूसरे से अलग करता है और धर्म जो है जोड़ता है। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो संप्रदाय है। संप्रदाय का मतलब होता है एक विशेष विचारधारा को लेकर के प्रचार करना उसका। इसलिए संप्रदाय के माध्यम से एकता नहीं आएगी, एकता धर्म के माध्यम। सभी संप्रदाय के मानने वाले धर्म के रास्ते पर चलेंगे तभी काम बनेगा। तो आपका कहना यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दरअसल यही एक चीज है, ये सब संप्रदाय है। ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू, देखिए, हिंदू जो है बेसिकली वो हमारे हिंदुस्तान की जीवन शैली है, जीवन शैली, धर्म नहीं है। धर्म नहीं। कृष्ण ने क्या कहा था? अर्जुन को समझाया बहुत ज़्यादा, जब देखा कि समझ नहीं पा तो क्या बोला उसने कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि तू मेरी शरण में आ जा। तो धर्म का मतलब ये गुरु की शरण में जा कर के साधना करना, तभी मानव जाति का उत्थान होगा। नहीं तो मानव जाति को जो बांटने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, इसी पे अभी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप एक बाबा के अनुयायी हैं, धर्म का एक उपदेश दे रहे हैं, मानव जाति को एक भगवान के समीप ले जाने के लिए एक माध्यम पुस्तक के रूप में उनके सामने रख रहे हैं, लेकिन इसी भारतवर्ष में ऐसे भी लोग हैं जो वस्त्र आप पहने हैं, ऐसे ही वस्त्र पहन के किसी पीठ के मताधिकारी बनने के बाद राजनेता बन जाते हैं और कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये पॉलिटिकल प्रश्न है आपका। नहीं, ये पॉलिटिकल प्रश्न नहीं, ये भारत देश में क्या इस प्रश्न को, ऐसे वाक्य को कहना जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है। देखिए, किसी भी लाइन को छोटा करना है तो उसे काट दो या उसके समांतर बड़ी लाइन खींच दो। तो आनंद मार्ग जो है वो बिना किसी की आलोचना किए धर्म की बात कर रहा है। और जो लोग ये बात करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एकदम गलत बात है। उनका अपना जो भी उद्देश्य हो, लेकिन निश्चित रूप से उनका उद्देश्य जो है मानव जाति को एक करना नहीं है, समाज में सुख शांति लाना नहीं है। वो धर्म के माध्यम से अपनी जो पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग है उसको मजबूत करना चाहता है, जो कि सर्वथा गलत है, होना ही नहीं चाहिए। कोई भी सन्यासी ऐसा बोल ही नहीं सकता। हमको संपूर्ण मानव जाति को साथ लेके चलना होगा।
यही एक रास्ता रह गया है और हम लोग वही काम कर रहे हैं। आप मंच में अपने वक्तव्य के दौरान ये कहा है कि महात्मा गांधी जी हमारे देश को आज़ाद करने वालों में से नहीं हैं। कैसे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बोला कि आज़ादी के दौरान दो संस्थाएं काम कर रही थी। एक संस्था थी सुभाष चंद्र बोस की, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के दुश्मन हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आर्मी का निर्माण किया। दूसरी ओर गांधी ने क्या बोला कि अंग्रेज़ों का साथ दो। आज भी आम जनता के मन में सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान की भावना है, वो किसी के बारे में नहीं है। नहीं, ये और सही ये, है। हाँ। आपने कहा सुभाष चंद्र जी भी एक आइडियोलॉजी है भारत देश के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि दुश्मन और दोस्त, गांधी जी ने तो उनके खिलाफ लड़ा है ना। गांधी ने साफ साफ बोला है, द्वितीय जो वर्ल्ड वार हुआ, साफ साफ बोला है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की राख पर भारत की आज़ादी नहीं चाहता। और उन्होंने भारतवासियों को, भारत के नौजवानों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल करने का आह्वान किया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने उनके खिलाफ युद्ध किया था। और ये बात तो कहा दादा ने कि प्रधानमंत्री एटली ने कहा है कि आज़ाद हिंद फौज के कारण भारतवर्ष में जो देशभक्ति की भावना पैदा हुई थी उससे हम घबरा गए थे। और अंग्रेज़ों ने इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने सेना के बीच में गुप्त मतदान करवाया था कि इंडियन नेशनल आर्मी के लोग देशभक्त थे कि देशद्रोही थे। सारे जितने भी सैनिक थे उन्होंने कहा नहीं, वो देशभक्त थे। इससे घबरा गए थे अंग्रेज़। और इंडियन नेशनल आर्मी के कारण ही इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ था। देखिए आज़ादी किसको मिली, किसके यहाँ आज़ादी आई? कांग्रेस के हाथ में आई। तो आज़ादी का इतिहास किसने लिखा? वो कांग्रेस ने लिखा। इसलिए उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें उन्होंने प्रशंसा की किनकी, जो उनके पक्ष में लोग थे। उसमें गांधी भी रहे, चाहे जो भी रहे। पाकिस्तान ने इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को अपनी भर्ती किया अपनी सेना में, नेहरू ने नहीं किया। ये फैक्ट है ये। हाँ। और सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई एरोप्लेन में, प्लेन क्रैश में। हबीबुर रहमान उनके साथ में थे। हबीबुर रहमान से डेथ के पहले पूछा गया, अब तो आप सच बोल दीजिए। तो उन्होंने कहा आई एम द आर्मी मैन एंड आई हैव टू फॉलो द ऑर्डर। मुझसे जो कहने के लिए कहा गया वो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ। आपने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी साधना में चले गए। हाँ, ये हमारे तो अंतिम समय में वो भारतवर्ष के किस जगह पे थे? हाँ, ये बड़े रहस्य की बात है। उन्होंने साधना की है तिब्बत की गुफाओं में और उन्होंने शरीर छोड़ा है 1986 में। जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उस दिन मेरे गुरुदेव ने उपवास रखा था और कहा था कि महापुरुष ने आज मोक्ष पा लिया, वो मिल गया परम ज्योति में जाकर के। गुरुदेव ने कहा था। तो बहुत सारी ऐसी रहस्यमय बातें हैं जो आनंद मार्ग में है। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। इस किताब को आप लेट के नहीं पढ़ सकते, आपको बैठना पड़ेगा उठ करके। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जानेंगे आप। तो आप मानते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ जो भी चलता है सारी चीज़ें संविधान से ही चलता है? देखिए साहब, आप जो है ना बड़ी देखिए, मैं किसी चीज को अलग नहीं, ये युवाओं के लिए प्रेरणा, जिस हिसाब से युवा आज हम नहीं सर, मैं आपको रोक रहा हूँ। युवा जिस तरीके से आज दिशा विहीन हो जाते हैं, एक छोटे से कटोगे को बटोगे के नारे के तहत लोग मस्जिदों में चढ़े जाते हैं, चर्च में चढ़े जाते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि आपका पुस्तक उन्हीं युवाओं में सत्य का मार्ग में उससे खोज पाए। तो संविधान का आप मानते हैं कि नहीं, भारत संविधान से चल रहा है और चलेगा? देखिए, संविधान का जो प्रिएम्बल है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो तोड़ दिया गया है प्रिएम्बल को। आज हिंदुस्तान में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार हमारा संविधान है। संविधान में इतनी व्यवस्था नहीं की गई पूरी की पूरी। क्यों यहाँ पर देखिए, नहीं सर, नहीं, बेरोजगारी के शब्द में आप आए तो कैसे कहते हैं कि संविधान बेरोजगारी का कारण बना? क्योंकि संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, काम करने का, व्यापार करने का, सारी चीज़ स्वतंत्रता है। तो बेरोजगारी कैसे कारण हुआ संविधान? अम्बेडकर ने कहा था अगर संविधान सही लोगों के हाथ में है
तो वो उसका सदुपयोग करेंगे, ठीक है। गलत लोग के हाथ में है तो दुरुपयोग करेंगे। इसलिए संविधान के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। दुर्भाग्य से क्या हुआ, संविधान जिनके हाथों में है वो लोग अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। नहीं, संविधान किसके हाथ में होगा? पार्लियामेंट के हाथ में है, विधायिका के हाथ में है, सेक्रेटरीट के हाथ में है, अधिकारियों के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है। तो ये किसके हाथ में होना चाहिए? ये होना चाहिए सही लोगों के हाथ में। सही आपके मायने में कौन है भारत? हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं जन चेतना जागे। ठीक है। भारतवर्ष में डेमोक्रेसी आ तो गई, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यू की स्थापना के लिए कुछ नहीं किया गया। हर व्यक्ति को बाकायदा ब्लॉक लेवल पर ना सही, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्टोरल कॉलेज खोले जाने चाहिए थे। वहाँ बताना था कि पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है। ऐसा कैसे हो जाता है, एक व्यक्ति विधायक बनता है और रातों रात लखपति बन जाता है? कैसे हो जाता है ऐसा? ये पूछना चाहिए लोगों को। लोग जान नहीं रहे हैं। नहीं, लेकिन लोगों की अज्ञानता का उठा रहे हैं फायदा नेता लोग। नहीं, अज्ञानता का नेता कैसे फायदा उठा सकते हैं कि एक अमीर अडानी का भी वोट और एक गरीब उसका भी वोट का मताधिकार एक ही होता है। इसमें तो कोई भेदभाव अंबेडकर जी ने नहीं रखा। जो मत देने वाले हैं ना, उनमें राजनीतिक चेतना भी होनी चाहिए ना। आपका विवेक हुआ ना। सब जानते हैं कि चुनाव के दौरान क्या होता है, कैसे वोट पाए। आप भी जानते हैं इस बात को, तो रिगिंग होती है बाकायदा। तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि जनमत से चुना जाता है पार्लियामेंट का एक सदस्य एमपी जो है, तो आप संदेश दीजिए ना उन लोगों को कि कैसे आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जनमत जो है दिखावा है, जनमत नहीं होता। जो आदमी हमारा प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि नहीं है एक्चुअली में। अच्छा। चुनाव के दौरान धांधली होती है और हम लोग एक ही काम, हम लोग क्या कर रहे हैं, गांव-गांव में सेमिनार लेकर के जाकर बीच में युवाओं को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं राजनीति क्या होती है, क्या होना चाहिए। आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जो 1 लाख किसान लोग ने आत्महत्या की है, उनके परिवार से पूछिए वाला डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, बोलेगा आपको। जो लाखों औरतें, आप एक तरफ पूजा करते हैं काली की, सरस्वती की, लक्ष्मी की, शीतला माता की, दूसरी ओर जो स्वरूप है देवी का, ऐसी लाखों औरतें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए सौदा कर रही हैं अपनी कोक का। उनसे पूछिए ना आप डेमोक्रेसी क्या होती है, तो बताएंगे डेमोक्रेसी क्या होती है। तो ठीक है। डेमोक्रेसी अल्टीमेटली मोबोक्रेसी हो गई है आजकल, भीड़ तंत्र होकर रह गया है। इस भीड़ तंत्र से बचाने का एक ही तरीका है, वो ये कि आप गांव-गांव एक सेमिनार लीजिए, बताइए लोगों को, बताइए उनके अधिकार क्या हैं, तो सिखाइए उनको विरोध करना। ये बहुत लंबा रास्ता, लेकिन रास्ता यही है, दूसरा रास्ता नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स से पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ है और ना होगा। एक ग्रुप जाएगा, दूसरा ग्रुप आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। सत्ता इन्हीं के हाथ में रहेगी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, सरकार भ्रष्ट है बोलना गलत है। भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए सरकार बनाई जाती है। नहीं, आप तो सीधे हमारे मतदाताओं के ऊपर, मतदाता सरकार बनाता है, तो वो भ्रष्ट सरकार नहीं चुनता। भाई मतदाता जो है ना, बेचारा जानता नहीं है ना, मतदाता जागरूक नहीं है ना। अगर वो जागरूक रहता तो एक बलात्कारी को, एक हत्यारे के आरोपी को क्यों चुनता वो? आपके पार्लियामेंट में साहब 53% लोग जो हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, क्यों चुनता उनको? एमपी क्यों बनाता उनको? सही, इसलिए बनाता है कि उसको वो अधिकार नहीं है, उसको भड़का दिया गया है, उसको बना दिया गया उसको। आज एक आदमी जो है गैंगबाज है, जेल में है, सूरत की, चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। सही। हाँ, तो ऐसे को भी राजनेता जो है जेल में रहा व्यक्ति आज इतनी बड़ी कांड कर दे रहा है, तो ये वर्तमान में जो सत्ताधारी धीश हैं, ये लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिनके हाथ में सत्ता है वो भारतवर्ष के शुभचिंतक नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी के हों। हमको इस पूरे तंत्र को तोड़ना होगा और ये टूटेगा जन जागरण से, विद्रोह से और आंदोलन से।
आप छत्तीसगढ़ में हैं अभी वर्तमान में, छत्तीसगढ़ के तमाम नागरिकों को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो वास्तव में पॉलिटिकल रूप से भी एक सच्चा शासन चुन सके और एक मानवता, जैसे मानव एक समान की आप बात कह रहे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई, सामाजिक परिवर्तन बहुत जटिल प्रक्रिया है, ये होती है। मंगल पांडे ने पहला विद्रोह किया था कब? 1857 में। आज़ादी कब मिली? 90 साल के बाद। वो भी कैसी मिली? टूटी आज़ादी मिली, तोड़ दिया उन लोगों ने। आप दुनिया का इतिहास देख लीजिए, किसी भी देश में जिन लोगों ने 200 साल तक लूटा उनके साथ समझौता नहीं किया है, यहाँ किया उन्होंने। क्यों? उनको सत्ता की भूख थी। फरवरी 1945 तक सिंगापुर के रेडियो से सुभाष चंद्र बोस का ब्रॉडकास्ट आ रहा था कि द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेज़ों की कमर टूट गई है, ये भारत में और नहीं रह सकते, इनसे समझौता मत करो। उनकी बात नहीं सुनी गई। सत्ता पाने के लिए बंटवारा मान लिया गया और इस बंटवारे में क्या हुआ? 25 लाख लोग मारे गए, 3 करोड़ लोग जो है बेघरबार हो गए। और ये लोग दिल्ली के वाइस रीगल लॉज में भाषण दे रहे थे। तो ये जो राजनीति, बड़ी क्रूर राजनीति। आप जानते हैं हिंदुस्तान में अब तक 20,000 दंगे हुए हैं और हर दंगों के पीछे पॉलिटिक्स रही है, हर पीछे में। तो ये जो नेता लोग हैं, मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, उनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। इसके लिए जनता को जगाना होगा, अन्याय के खिलाफ में उन्हें जगाना होगा, विरोध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए। जो एमएलए है वो अपने जो कंस्टिट्यूंसी का क्या होता है, गार्जियन होता है, उसका आप घिराव कीजिए ना भाई। आप हमारे गार्जियन हैं, हम बेरोजगार क्यों हैं? ये जो विद्रोह की भावना है जगाना पड़ेगा, ये हम कर रहे हैं। अब आप बताइए, जो ये पुस्तक आपने विमोचित किया है, इसमें लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या मूल बातें इससे, इस पुस्तक के माध्यम से वो जान पाएंगे? 2 बात। एक तो ये है आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, कि हमारे जीवन का उद्देश्य है आत्ममोक्ष के लिए साधना करना, और साधना करने के बाद जो समझेगा उसमें जगत का हित करना। हित करने का मतलब ये नहीं होता कि बीमारों को जाके फल बांट दिए, कूड़ियों में जाके कंबल दिए, नहीं होता। हित का मतलब ये होता है जो व्यवस्था मनुष्य से सम्मानजनक जीने का अधिकार छीन रही है, उसका हर कदम पर विरोध करो। इस किताब में है। इसीलिए हमारे गुरुदेव का विरोध किया गया, उनको बिना किसी कारण के जेल में बंद कर दिया गया, उनको जहर देकर प्रयास किया गया जान से मारने का। इट इज़ हिस्ट्री। हम आए हैं गुलशन में सेहरा की हवा खाकर, वैसे ही नहीं आ गए हैं, हमने त्याग किया है, त्याग सहा है। मैं खुद जेल में था, रायपुर में था, रायपुर सेंट्रल जेल में मैं खुद बंद था। यहाँ पर मैंने यहीं से भी किया, रायपुर भी किया 70 में, बंद कर ले गए थाने में। बोले आपने कोशिश किया जान से मारने की? कहाँ इंदिरा गांधी, कहाँ रायपुर का लड़का एक इंजीनियर। तो ये पूरी व्यवस्था जो है ना, वो पूरी व्यवस्था जो है वो आधारित है शोषण पर, भ्रष्टाचार पर। बैतूल में वहाँ के लोग पानी मांगने गए कलेक्टर से, उसने फायरिंग करवा दिया। पूरी पद्धति है अंग्रेज चल रही है। इसको बदलना श्रीमान जी, उसका एक ही रास्ता है कि जन जागरण कीजिए आप, उनके बीच में जगाइए विद्रोह की भावना, और नया रास्ता आएगा, डेफिनेटली आएगा।